Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching English Grammar with Mehboob and I am Mehboob Ahmed. प्रीवियस लेक्चर में जी हमने फ्रेज़ को डिफ़ाइन किया था और इसकी फ़र्स्ट 4 टाइप्स को कल डिस्कस किया था। आज का लेक्चर हमारा फ्रेज़ पार्ट 2 के नाम से है। फ्रेज़ की यहाँ पे अगेन डेफिनेशन, किसी और एंगल से डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट्स की आसानी के लिए यहाँ पर भी दोबारा करते हैं जी, और इसकी जो रिमेनिंग 4 टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं जी। A phrase is a grammatical term referring to a group of words that does not include a subject and verb. फ्रेज़ के अंदर जी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। इसका हेडवर्ड में भी एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज़ है, नाउन होगा तो नाउन फ्रेज़ है, प्रेपोजिशन होगी तो प्रेपोजिशन फ्रेज़ होगा। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड करते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो फ्रेज़ नहीं रहता बल्कि क्लॉज बन जाती है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेटेड फॉर वाइल, तो यहाँ पर हेडवर्ड प्रेपोजिशन है इसलिए हम इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे जी। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। कल भी बताया था जी कि 8 टाइप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास है नाउन फ्रेज़, जिसका हेडवर्ड नाउन होता है उसे हम नाउन फ्रेज़ कंसिडर करते हैं। सेकंड वन इज़ द वर्ब फ्रेज़, जिसका हेडवर्ड वर्ब होता है उसे हम वर्ब फ्रेज़ कंसिडर करते हैं। जेरेंट फ्रेज़, जो जेरेंट मीन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ होती है तो उसे हम जेरेंट फ्रेज़ कहते हैं जी। इन्फिनेटिव फ्रेज़, इन्फिनेटिव में हमने कहा था जी कि 2 इन्फिनेटिव भी होते हैं और बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं। मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल है तो बेयर इन्फिनेटिव, 2 के साथ है तो 2 इन्फिनेटिव। अपोजिटिव फ्रेज़, फिफ्थ वन जो है जी नाउन ऑफ एपोजिशन। मैंने कल कहा था जी नाउन ऑफ एपोजिशन क्या होते हैं कि एक ही बंदे के लिए जब हम 2 नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन ऑफ एपोजिशन होते हैं जी। पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या होगा जी? पार्टिसिपल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकते हैं या पास्ट पार्टिसिपल। आम ज़बान में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जी। एडजेक्टिव फ्रेज़, जिसका हेडवर्ड एडजेक्टिव होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। और लास्ट हमारे पास है जी प्रेपोजिशनल फ्रेज़। कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कौन से हैं? 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए जी एक अहम टॉपिक है ये, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर लाजमी आता है कि ये जो फ्रेज़ दिया गया है ये कौन सा फ्रेज़ है। आइडेंटिफाई द फ्रेज़। अपोजिटिव फ्रेज़, एन अपोजिटिव फ्रेज़ रीस्टेट्स एंड डिफाइंस अ नाउन, इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वर्ड्स। नाउन को डिफाइन करता है जी, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर हॉर्स एन अरेबियन वॉज हर प्राइड एंड जॉय। हॉर्स और अरेबियन, अरेबियन नस्ल का घोड़ा, ये घोड़े के लिए अरेबियन का वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए हमारे पास एन अरेबियन जो है इसको हम अपोजिटिव फ्रेज़ कहेंगे जी। पार्टिसिपल फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़ बिगिनस विद अ पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले ही बता चुका हूँ जी कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं जी। वॉश्ड विद माई क्लॉथेस माई सेल फोन नो लॉन्गर वर्कड, तो यहाँ पे वॉश्ड विद माई क्लॉथेस जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज़ है। मेरा फ़ोन कपड़ों में धुल जाने के बाद काम नहीं कर रहा, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल होगा जी। आगे एग्जांपल जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की देख लेते हैं जी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसे हम एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल ट्रीट करते हैं जी, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसे हम एज ए पास्ट पार्टिसिपल करते हैं जी। Knowing what I know now, I wish I had never come here. Knowing what I know now, जो कुछ मैं अब यहाँ आकर जान चुका हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अगर मैं ये जानता तो मैं यहाँ कभी ना आता। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ कभी ना आता। तो ये हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कौन सा होता है जी? प्रेपोजिशनल फ्रेज़ की डेफिनेशन क्या है? इसका हेडवर्ड प्रेपोजिशन होगा जी, तब हमारे पास ये एज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के तौर पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था फॉर अ वाइल। A prepositional phrase begins with a preposition and can act as a noun, an adjective or an adverb. नाउन के तौर पर काम कर सकता है, एडजेक्टिव के तौर पर काम कर सकता है या एडवर्ब के तौर पर भी काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक वॉज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन ये प्लेस को भी ज़ाहिर कर रहा है, जिसके लिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं जी, तो ये एक्ट एज एन एडवर्ब होगा जी। शी वॉज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट,
इन द डॉक ऑफ नाइट जो हमारे पास है, हेड वर्ड इसका इन है जो कि प्रेपोजिशन है, इसलिए हम इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहेंगे जी। एडजेक्टिव फ्रेज, इसका हेड वर्ड कौन होगा जी? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन क्या है हमारे पास, जो कि पहले ही हमने पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, लेकिन इसका हेड वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। एग्जाम्पल क्या है? अ पर्सन स्मार्टर दैन मी नीड्स टू फिगर दिस आउट। स्मार्टर दैन मी, तो यहाँ पे स्मार्टर इज एन एडजेक्टिव, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ही इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लुकिंग मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लुकिंग हमारे पास अगेन एडजेक्टिव फ्रेज है जी। तो ये हमारे पास फ्रेज की काइंड्स थी जी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।